हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हैं। ये बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का ही पार्ट है। अभी तक हम बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया से मतलब कि बैक्टीरिया में अभी तक हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल हो रहा है, उसमें अलग अलग स्पोर्स बन रहे हैं। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं लैंगिक पुनर्योजन, मतलब सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, दैट इज सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। अब इसमें ये तीन तरीके से होता है: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन को हम बोलते हैं संयुग्मन, ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं हम रूपांतरण, और ट्रांसडक्शन को बोलते हैं पराक्रमण। ठीक है, अब हम इन तीनों को, इसमें तीनों में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है इन तीनों के अंदर, जो इन बैक्टीरिया इज इंटरचेंज, मतलब आपस में चेंज होता है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल, दैट इज बाय 3 मेथड्स। अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कॉन्जुगेशन कि कॉन्जुगेशन में बेसिकली होता क्या है, दैट इज संयुग्मन। ये जो प्रक्रिया है, सबसे पहले लीडरबर्ग एंड टैटम ने इसको स्टडी किया था, और इसने जिस पे स्टडी किया था वो था ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, इसमें ये प्रयोग करके उन्होंने सेक्सुअल कॉन्जुगेशन को बैक्टीरिया के अंदर स्टडी किया था। अब ई कोलाई के अंदर हम जब इसमें देखते हैं, और इसको लीडरबर्ग एंड टैटम ने स्टडी किया था, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्जुगेशन है, इसमें क्या होता है, जीवाणु में संयुग्मन की क्रियाविधि का अध्ययन। फिर उसके बाद फिर और साइंटिस्ट है, विस्कॉन्सिन के साइंटिस्ट के लीडरबर्ग, लंदन के हेस और वुलमान, पेरिस में वुलमन में सम्मिलित रूप से भी उन्होंने, इन लोगों ने भी इस पर काम किया। और उन्होंने बताया कि ई कोलाई में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज डीएनए एक्सचेंज मीडिएटेड बाय प्लाज्मिड्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, एक युग्म के हैप्लॉइड होते हैं, और इस प्रकार इसमें दाता मतलब डोनर सेल जो कि नर मेल है, या उर्वरक कोशिका F+ फर्टाइल कहलाती है। इसमें F+ फर्टाइल कहलाती है। ठीक है ना, जो F+ फर्टाइल है वो तो डोनर सेल है। ठीक है, दाता एंड जो रिसीव करता है प्लाज्मिड, दे आर नोन एज द रिसिपिएंट सेल्स, दैट इज F- कहलाती हैं, जो कि ग्राही होती हैं। इस प्रकार की दोनों कोशिकाएं का पास पास जोड़ा बनता है। दाता कोशिका में क्या है, दाता कोशिका मतलब F+, इसमें एक विशेष प्रकार का रोम पिल्लाई होता है, जैसे हम सेक्स पिल्लाई भी कहते हैं, जो लेता है, ग्राही करता है, ग्रहण करता है। डोनर बैक्टीरिया आर मेल सेल, और रेसिपिएंट मतलब जो ग्राही करता है दैट आर फीमेल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो फर्टिलिटी फैक्टर है, जब अपन देखते हैं फर्टिलिटी फैक्टर, ये जो F फैक्टर है, ठीक है, प्लाज्मिड में F फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर और प्लाज्मिड F फैक्टर का होता है, जो कि ना कि एक गुणसूत्रीय जीन के कारण होता है। अब इसमें ये होता है कि जो F कारक है, F फैक्टर जो है, वृत्ताकार डीएनए अणु होता है, जो कि जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज में के डीएनए के बराबर होता है। अब इसमें क्या होता है, F+ और F- फैक्टर, F+ इज डोनर मेल और F- रेसिपिएंट फीमेल। तब जीवाणु का गुणसूत्र इसमें भाग नहीं लेता, सिर्फ F कारक जो कि एक डुप्लीकेट ग्राही कोशिका में संयुग्मन नलिका क्या बनती है, इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन इन द फॉर्मेशन बिटवीन द 2 मेटिंग सेल्स, क्या बन रहा है, चैनल बन रहा है, संयुग्मन होता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब के कारण होता है। इस प्रकार जो ग्राही कोशिका अब दाता कोशिका में बदल जाती है, और ये सब किस में हो रहा है, ई कोलाई की सेल में हम देख रहे हैं। अब इसमें जो कॉन्जुगेशन के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, इट रिक्वायर्स सेल टू सेल कांटेक्ट, कॉन्जुगेटिंग सेल्स मस्ट बी ऑफ अपोजिट सेम, F+ F-, एंड ये जो कॉन्जुगेशन का रिजल्ट हो रहा है बिटवीन में चैनल संयुग्मन, जैसे कि अपन कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, एंड F फैक्टर इंटीग्रेट्स इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम, सच सेल्स आर, ये जो सेल्स जो कहलाती है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, ये हमको HFR कहलाती है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, जब इनमें कॉन्जुगेशन होता है बिटवीन HFR सेल एंड F+ सेल, जो हाई फ्रीक्वेंसी सेल्स होती हैं, क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स, ये रेप्लिकेट कर जाती हैं, पुनरावृत्ति करती हैं,
एंड पेरेंटल स्ट्रैंड ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब जो पेरेंट का जो क्रोमोसोम होता है, इस ट्रांसफर जो है वो किस पे चला गया, वो रेसिपिएंट मतलब ग्राही सेल में चला गया। अब इसका जो मेन फोकस क्या सिग्निफिकेंस क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए इज ट्रांसफर्ड इन, मतलब इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन में, संयुग्मन में क्या हो रहा है, डीएनए ट्रांसफर होता है, और इस डीएनए ट्रांसफर होने से क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है। आगे आपको समझ में, अब हम इसके डायग्राम से हम समझ पाएंगे। देखो आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लो, F प्लस F माइनस सेल, ठीक है, ये बीच में ये संयुग्मन हो रहा है, इसमें रेप्लिकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ F फैक्टर, F प्लस F एन माइनस, ये बीच में ये कॉन्जुगेटिंग नलिका बनी, अब इसके अंदर ये संयुग्मन हो गया, ठीक है ना, ये जो इस तरह से। इसके बाद क्या हो रहा है, ये कह रहा है रिकॉम्बिनेशन बिटवीन एफ फैक्टर एंड क्रोमोसोम अकर्स एट अ स्पेसिफिक साइट ऑन ईच। अब इस तरीके से ये ई लेवल आएगा, ठीक है ना। अब यहां से जब ये दोनों उसमें ऐड हो गए तो इंसर्शन ऑफ एफ फैक्टर इनटू क्रोमोसोम रिजल्ट। अब इसके बाद जब इंसर्शन होता है क्रोमोसोम मटेरियल का, तो इससे हमको क्या बन रही है, हमको अभी हमने पढ़ा था लास्ट उसमें, HFR हाई फ्रीक्वेंसी सेल बन गई है। इस HFR सेल के अंदर फिर क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है एंड ट्रांसफर ऑफ द पार्ट ऑफ द क्रोमो, फिर रेप्लिकेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, और उसमें ट्रांसफर ऑफ द, अब यहाँ पे HFR सेल से अब यहाँ पे ट्रांसफर शुरू हो गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, और फिर इसके अंदर फिर अब क्या हो रहा है, जब ट्रांसफर होता है इन द रेसिपिएंट रिकॉम्बिनेशन, पुनरावृत्ति के अंदर अकर्स बिटवीन, संयुग्मन उसमें अकर्स बिटवीन द HFR क्रोमोसोम एंड फ्रेगमेंट एंड द F माइनस क्रोमोसोम। अब HFR और F माइनस के अंदर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और इस तरीके से HFR सेल और रिकॉम्बिनेशन सेल एक अलग, एक नई सेल जो है आपकी रिकॉम्बिनेटेड F माइनस जो है जीवाणु संयुग्मन को हमको इस तरीके से, इसमें हमको समझ में आ गया कि कैसे यहां से इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर इसके अंदर चला, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट हम चल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, रूपांतरण में, कि इसको किसने सबसे पहले स्टडी किया। रूपांतरण जो है उसको साइंटिस्ट, इस प्रोसेस को सबसे पहले स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ग्रिफिथ थे, जिन्होंने कि इसमें स्टडी किया, उन्होंने उसको स्टडी किया डिप्लोकोकस न्यूमेनाई में। इसके अंदर इन्होंने 2 प्रभेद स्ट्रेन्स पर कार्य कर रहे थे, ठीक है, उस पर स्टडी किया। फर्स्ट स्टेप इज द एंट्री ऑफ एक्सोजीनस डीएनए इन अ लिविंग बैक्टीरियल सेल। अब इसके अंदर क्या हुआ, फिर उसके बाद उसमें और फिर फर्दर हम अगर उनके साइंटिस्ट को देखेंगे तो फिर इसके अंदर मैक्लियोड, एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने भी प्रयोग किया, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि इस रूपांतरण क्रिया में या ट्रांसफॉर्मेशन की जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया में क्या होता है, इसमें जो दाता डोनर डीएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड होना आवश्यक है, तथा एक निश्चित लंबाई का डीएनए ही कोशिका के भीतर प्रवेश होता है। इन दिस प्रोसेस सिंगल डोनर डीएनए इज पोजीशन एंड अलोंग साइड, और एक निश्चित साइड का होना चाहिए, पोजीशन अलोंग साइड मतलब एक निश्चित साइड का होना चाहिए। और फिर इससे क्या होता है, सब्सिक्वेटिंग स्प्लाइसिंग ऑफ, मतलब बीच में से टूटना फ्रेगमेंट्स का, ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स टेक प्लेस, ठीक है। इससे क्या होता है, और इस जबकि जिससे डीएनए खंड को एक विस्थापित एक्सचेंज करता है और वह नष्ट होता है, ठीक है। इस प्रकार इसमें, और ये एक अंडर स्पेशल कंडीशन दैट इज द नोन एज अ स्टेट ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर ही ये अकर करता है, तो इस तरह की प्रोसीजर उसमें पॉसिबल हो पाती है। अब आप इस डायग्राम से अब इसको समझ सकते हैं कि इसमें किस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप ये देख रहे हैं, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम डोनर सेल, ठीक है, और ये रेसिपिएंट है, ये क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये डीएनए फ्रैगमेंट्स और ये जो रेसिपिएंट डीएनए, इनके अंदर क्या होता है, रेसिपिएंट सेल टेक प्लेस इन द डोनर डीएनए, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर ये डोनर इसके अंदर आ गया ये, और फिर इसके बाद क्या हो रहा है, ये रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसीजर है वो अकर हो रहा है बिटवीन डोनर डीएनए एंड रेसिपिएंट डीएनए। डिग्रेडेड अनरिकम्बाइंड मतलब जो रिकम्बिनेशन जिस डीएनए में नहीं हुआ वो डिग्रेड हो जाता है, और बाकी एक जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड सेल बन जाती है। दिस इज कॉल्ड द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज रूपांतरण। आगे आपको समझ में। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, ट्रांसडक्शन, जिसे हम पराक्रमण भी कहते हैं। अब ट्रांसडक्शन जो होता है, इसमें क्या होता है, इस पराक्रमण में, इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, और उसमें क्या होता है, इन विच जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड
फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट बाय मींस ऑफ टेम्परेट बैक्टीरियोफेज, एक जीवाणु भोजी के उसमें के कारण ये, और इसको सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिंडर एंड लीडरबर्ग ने 1952 में भी इन्होंने स्टडी किया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में। ठीक है, अब ये दो तरह के होते हैं, इस तरह का ये जो ट्रांसडक्शन है ये दो तरह का होता है। जिसमें हम कहते हैं कि जनरलाइज ट्रांसडक्शन एंड स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज मतलब विशिष्ट पराक्रमण और व्यापीकृत पराक्रमण। ठीक है, विशिष्ट पराक्रमण एंड व्यापीकृत। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन क्या होता है। स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन जो है ये प्रक्रिया जो है ये प्रक्रिया जो है ये प्रोफेज पार्टिकल द्वारा नियंत्रित होती है, जो कि संक्रमित जीवाणु में है ना। इट रिक्वायर्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ वायरल डीएनए इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इट इज कैरिड बाय लाइसोजेनिक वायरस। ठीक है, जीवाणु कोशिका में विभोजी में डीएनए के खंडो फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं। ठीक है, अब इस ट्रांसडक्शन प्रक्रिया में जीवाणु भोजी मतलब बैक्टीरियोफेज द्वारा संक्रमण इन्फेक्शन के साथ शुरू होती है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, लयजनक जीवाणु कोशिका, लाइसोजेनिक बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब इसके मेन स्टेप्स क्या हैं। इसके मेन स्टेप ये है कि जीवाणु भोजी में ये गेट अटैच हो जाता है टू द बैक्टीरियल सेल, रिसेप्टर मतलब ग्राही साइट पे जहां पर उसको एक्सेप्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड ऑफ फेज इज ट्रांसफर। अब फिर जो उसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो किस में ट्रांसफर हो रहा है, टू द साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर जो है कोड हो रहा है, किसके लिए कोड हो रहा है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन प्रोटीन एंड दीज प्रोटीन्स आर रिप्रेसर प्रोटीन्स। ठीक है ना, जो न्यूक्लिक एसिड का कोडिंग हो रही है किसके लिए हो रही है, प्रोटीन्स के लिए, और जो प्रोटीन्स हैं दे आर कॉल्ड एज द रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, नाउ ये जो फेज है डीएनए की वाज फार अटैच्ड टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, इससे दूर को अटैच्ड होती है। एंड फ्यू जीन्स ऑफ द बैक्टीरियम रिमेन अटैच्ड टू इट, और कुछ टाइप जो है बैक्टीरियम के उसी पे अटैच्ड रहते हैं। अगर हम इसका डायग्राम को अगर देखें, ये है showing imperfect incision of phase genome in specialized transduction। ठीक है, जनरलाइज एंड स्पेशलाइज हम पढ़ रहे हैं ना। ये देखो ये फेज जीनोम है, इन्फेक्शन ऑफ ई कोलाई। ठीक है, फिर इसके अंदर ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। ठीक है, ये बायोजियोम है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हुआ, ये इसके ऊपर ये देखो ये बायोजीन, गैलजीन, फिर ये इस तरीके से, फिर इन दिस फेज कैन बी इन्फेक्टेड अ न्यू होस्ट सेल एंड कैन विद द जीनोम। अब हम जनरलाइज जिसमें व्यापीकृत ट्रांसडक्शन को अगर हम पढ़ेंगे तो जीवाणु भोजी की खोज इसमें क्या है, एंड्रू लिवॉफ एटॉल ने सिद्ध किया था कि जीवाणु प्रभेद मतलब बैक्टीरियल स्ट्रेन जो है ऐसे ही भी होते हैं जिनमें विभोजी मतलब द्वारा संक्रमण हो जाने पर तत्काल जीवाणु कोशिका का लाइसिस नहीं होता। इट इन्वॉल्व्स ओनली प्रोफेज पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। और जो फेज डीएनए प्रेजेंट इन द लाइसोजेनिक, जो मैंने बताया ना आपको, लाइसोजेनिक बैक्टीरियल सेल स्टार्ट्स सिंथेसाइजिंग न्यू फेज कंपोनेंट्स, और उनमें लगातार नए कंपोनेंट्स बने लगते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम इन इट्स डीएनए अटैक अ बैक्टीरियम ऑफ एनी अदर स्ट्रेन, किसी भी अलग स्ट्रेन का बैक्टीरियल स्ट्रेन, द जीन्स ऑफ द पेरेंट बैक्टीरियम आर ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट सेल। और फिर इस पूरी प्रोसीजर में क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस में द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट इज थ्रू अ टेम्परेट फेज। एक टेम्परेट फेज द्वारा उसमें ट्रांसफर होता है मटेरियल का। ये आप देख रहे हो, इस डायग्राम से आप समझ पा रहे हो, ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है और ये जनरलाइज्ड है। भी हम स्पेशलाइज्ड में क्या पढ़ रहे थे कि ये जो न्यू फेज डीएनए पार्टिकल्स हैं, ये वाले जो हैं न्यू फेज डीएनए पार्टिकल्स हैं। ठीक है, लाइसेस ऑफ होस्ट सेल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वायरल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए, इन्फेक्शन ऑफ द होस्ट सेल। ठीक है, फिर ट्रांसफर ऑफ फेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इनटू होस्ट सेल, अपने होस्ट सेल में आ गया ट्रांसफर इसमें। फिर इसके बाद ये जीन आ गया इसमें, वायरल डीएनए ये। ठीक है,
और इस पूरी प्रोसीजर में क्या हो रहा है, फिर इधर से अगर अपन देखेंगे, लाइसोजेनिक बैक्टीरियम एंड सिंथेसिस ऑफ phase components in the bacterium. So it is a special type, मतलब generalized या ये this is genetic recombination of diagrammatic representation of specialized या विशिष्ट पराक्रमण को हमने इसमें स्टडी किया. ये व्यापीकृत पराक्रमण है. इस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, लैंगिक जो पुनर्योजन है, 3 तरीके से हो रहा है: ट्रांसफॉर्मेशन, संयुग्मन, रूपांतरण और पराक्रमण. इसको हमने विद डायग्राम, किस साइंटिस्ट ने कैसे इसको वो किया और किस किस पे जो स्टडी किया विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, हमने इसको आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.